मंडल और कमंडल, इन दो शब्दों का असर देश की राजनीति पर बड़े लंबे समय तक देखा गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लॉलीपॉप बनाकर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों को लुभाने की जबरदस्त कोशिश की। अब हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो होता ही है, साइंस कहता है। तो मंडल के जवाब में बीजेपी ने कमंडल कार्ड खेल दिया। ये वो बीजेपी थी जो जनसंघ का दीपक बुझने के बाद 1980 में वजूद में आई थी। राम मंदिर आंदोलन के रथ पर सवार होकर करीब 7% वोटों के साथ जो चुनावी सफर बीजेपी ने शुरू किया, वो आज करीब 37% वोटों तक जा पहुंचा है और शायद इसीलिए हिंदू वोट बैंक की धारणा को भरपूर बल मिला है। साल 1986 में जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो गुलाबी कमल देखते ही देखते भगवा हो गया। 90 के दशक का ये वो दौर था जब अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण को बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसी दौरान अगस्त 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ओबीसी वोट साधने के लिए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐलान किया, जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की बात कही गई। अगर आपका कि मंडल लगाएं कि न लगाएं, गांव-गांव में खड़े हो जाती लाठी लेके, कहते लगना है नहीं लगना है, लगना है नहीं लगना है। आपस में लौट के खून खच्चर करा, मन मुटाव था, आग भड़की हुई थी। ये अब इसे मंडल से नहीं हुआ, उससे पहले से। मंडल के जवाब में बीजेपी राम मंदिर मुद्दे के जरिए हिंदू जातियों के ध्रुवीकरण की कोशिश में थी। 1991 में उसे बड़ी कामयाबी भी मिली जब 20.11% वोट पाकर उसने 120 लोकसभा सीटें जीत ली। लेकिन 2009 आते आते बीजेपी की सफलता में ठहराव आ गया, जिसके बाद साल 2014 में कमंडल की राजनीति में राष्ट्रवाद को जोड़ नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए एक नई राजनीतिक राह बनाई। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पिछले करीब एक दशक में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ओबीसी और दलित जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करने में कामयाब रहे हैं। मोदी सरकार की ये कोशिश भी रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी जाति समूहों तक समान रूप से पहुंचे। खास बात यह है कि 2014 में विकास के नारे के साथ केंद्र की सत्ता में आए नरेंद्र मोदी को आज उनकी हिंदू पहचान ने हिंदू वोटों का चैंपियन बना दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।